नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। झारखंड में इस वक्त छात्र आंदोलन चल रहा है और लगभग 12-13 दिनों से वहां पर छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितता के खिलाफ कुछ मांगे हैं जो कि सरकार अब तक नहीं मानी है। लेकिन ये जो छात्र आंदोलन चल रहा है और इस छात्र आंदोलन के बाद अब कुछ नेता अचानक से छात्रों के शुभचिंतक बन गए हैं। यानी कि इससे पहले भी छात्र आंदोलन हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर। करीब 35-36 दिनों तक वहां पर छात्रों ने आंदोलन किया और उनकी भी मांग थी कि नीट और यूजी पेपर लीक के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो और एक जवाबदेही तय की जाए। हालांकि वो इस्तीफा तो हो गया, लेकिन उससे पहले क्या कुछ हुआ सबने देखा है। अब झारखंड में छात्र आंदोलन हो रहा है। अब झारखंड में जब ये छात्र आंदोलन हो रहा है तो वो नेता नहीं बोल रहे हैं जो जंतर मंतर पर जो छात्र आंदोलन हो रहा था उसके खिलाफ जो बोल रहे थे, और अब जो झारखंड में छात्र आंदोलन हो रहा है तो वो चुप हैं जो जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के समर्थक थे। मतलब इस तरीके की अब हिपोक्रेसी देखी जा रही है नेताओं के अंदर। अब मैं उदाहरण के तौर पर बीजेपी के अमित मालवीय की बात करता हूं। अमित मालवीय ने कुछ ट्वीट्स किए हैं झारखंड में छात्र आंदोलन को लेकर के। एक ट्वीट में वो लिखते हैं कि भूख हड़ताल पर बैठे बच्चे रो रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की सरकार की आंखों में जरा भी पानी नहीं। क्या झारखंड के छात्रों की पीड़ा भी अब राजनीति के तराजू पर तौली जाएगी? एक और ट्वीट में वो लिखते हैं कि झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन में इतनी स्पष्टता है कि वामपंथी आंदोलन जीवी अब तक रांची नहीं पहुंचे। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और उनके प्रायोजित गुर्गों को भी वहां जाने का समय नहीं मिला। तिलचट्टे कह रहे हैं कि उन सबकी तबीयत खराब है, जबकि साफ दिख रहा है कि सब मंत्रमुग्ध होकर विलासिता में डूबे हैं। तो ये बीजेपी के अमित मालवीय का ट्वीट है। और जंतर मंतर पर जो छात्र आंदोलन थे उन्हें ये तिलचट्टे कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि तिलचट्टे ऐसा कह रहे थे। मतलब इनके लिए छात्र भी दो तरह के हैं। एक जंतर मंतर वाले, वो छात्र नहीं, वो तिलचट्टे हैं, वो देशद्रोही हैं, वो आतंकवादी हैं, वो देश विरोधी समर्थित ताकतों के समर्थक हैं। लेकिन ये झारखंड वाले जो हैं वो असल में जो है वो छात्र हैं। अब यहाँ पर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि दिल्ली में इनकी सरकार है और झारखंड में इनकी सरकार नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। ठीक उसी तरीके से झारखंड में राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो झारखंड में उनके सहयोगी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में केंद्र में उनकी सरकार नहीं है। तो इसलिए इन नेताओं के बीच इतनी ज़्यादा हिपोक्रेसी देखने को मिलती है। यानी कि छात्र, इनके लिए दो तरह के छात्र हो जाते हैं। एक तिलचट्टे हो जाते हैं एक समूह के लिए, और दूसरे के लिए जो हैं वो रियल छात्र हो जाते हैं। वहीं दूसरे जब झारखंड में चल रहा है तो ये तमाम जो विपक्षी नेता जंतर मंतर के छात्रों के लिए आवाज़ उठा रहे थे, अब तक वहाँ के छात्रों के लिए चुप बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि राजनीति क्या ना करवाए। अगर कहीं पर राजनीतिक फ़ायदा किसी पार्टी को मिल रहा है तो फिर आपका वो बहुत बड़ा शुभचिंतक है, आपके लिए आवाज़ उठाएगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। और इसका उदाहरण साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक जंतर मंतर पर जो छात्र आंदोलन हुआ और एक जो झारखंड में छात्र आंदोलन हो रहा है, ये दोनों ही छात्र आंदोलन को लेकर के दोनों ही पार्टियां चुप हैं। एक दूसरे के लिए जिसको जहां पर राजनीतिक फायदा मिल रहा है वो उनके लिए आवाज उठा रहा है। तो इस तरीके की हिपोक्रेसी और दोहरा चरित्र के लिए आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।